फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीज विजन लीगल चैनल। मैं हूं भोपरी सिंह सोनी। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट के केसेस में स्टे पिटीशन को ड्राफ्ट करना है। अगर आपके ऊपर ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट का नोटिस आता है तब क्या करना है, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, जनरली क्या होता है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट के अंदर, अगर आप लोग किसी का भी ट्रेडमार्क इन्फ्रिंग करते हो तो वो दो चीज आपके साथ करेगा, या तो वो आपको लीगल नोटिस देगा या फिर सीधा वो कोर्ट में चला जाएगा। अब मैं पूरा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर डिटेल में आसान भाषा में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो, लॉयर हो या फिर एक एंटरप्रेन्योर हो, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा 5 मिनट के अंदर। देखो क्या होता है, आपने किसी के ट्रेडमार्क कॉपीराइट को यूज करा, वहां पे आपने कर दिया इन्फ्रिंगमेंट, वो आपको लीगल नोटिस भेजेगा कि भैया इसको चेंज करो, हटाओ और मेरे डैमेजेस दो। आप ये सब नहीं करते हो तो उसके पास एक राइट ओपन हो जाता है कोर्ट में जाने का। कोर्ट में वो जाएगा कॉमर्शियल कोर्ट के अंदर या सिविल कोर्ट के अंदर। कॉमर्शियल कोर्ट के अंदर जाएगा तो वो पिटीशन पेश करने से पहले सेक्शन 12A उसको मूव करना पड़ेगा। वहाँ पे उसको मीडिएशन का मूव दिखाना पड़ेगा कि हम समझौता चाहते हैं, हम ऑलरेडी लीगल नोटिस सामने वाली पार्टी को भेज चुके हैं, अब हमें समझौता करना है। उसके चलते वहाँ पे वो एप्लीकेशन पेश कर देंगे, आपको सम्मन्स इशू हो जाएंगे। आप मीडिएशन में अपीयर नहीं हुए तो कोर्ट में वो सीधा स्टे पिटीशन एंड डैमेजेस के लिए साथ में क्लेम फाइल कर देंगे। अब देखिए, अगर वो सामने वाली कंपनी इन सब प्रोसेस से बचना चाहती है, वो आपको लीगल नोटिस नहीं भेजना चाहते, वो मीडिएशन में नहीं जाना चाहते, तो वो एग्जामिशन की अर्जी लगाएंगे 12A1 के अंदर, जहाँ पे वो कोर्ट में कहेंगे कि अगर हमने सामने वाली पार्टी को लीगल नोटिस भेजा, इन्फॉर्मेशन भेजी, उसको सम्मन भेजे, तो वहाँ पे वो तुरंत जितने भी इन्फ्रिंगमेंट गुड्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब उसके लिए कोर्ट में उनको एविडेंस पेश करनी पड़ती है। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है, मतलब सामने वाला पार्टी आपके गुड्स को यूज़ कर रहा है, हर चीज़ का मिसयूज़ कर रहा है, आपके पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नहीं है तो 134 का बेनिफिट वैसे भी नहीं मिलता। और अगर आपके पास ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है ऑनलाइन सेलिंग का, कोई ऐसे पक्का सबूत नहीं है कि सामने वाला बेच रहा है, तो कोर्ट एक्स पार्टी ग्रांट नहीं करता। बट आप कोर्ट में प्रूफ कर देते हो कि आपके पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से सामने वाला बेच रहा है, और अगर नोटिस उसको जाएगा, सम्मन्स उसको जाएंगे, तो सीधा वो उन गुड्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर केस को कैरी ऑन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ पे कोर्ट एक्स पार्टी ग्रांट करेगा, कमिश्नर्स को अपॉइंट कर देगा। कमिश्नर्स की भी एप्लीकेशन आपको साथ में कोर्ट में लगानी पड़ेगी कि हमें कमिश्नर अपॉइंट किया जाए। जनरली कोर्ट क्या करता है, शुरुआत में प्लेंटिव जो होता है, मतलब जो एप्लीकेशन फाइल करते हैं, उनकी कॉस्ट पे कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं। फिर कमिश्नर प्रॉपर्टी पे जाता है, सब कुछ चेक करता है, वहाँ पे गुड्स को सीज करता है, पूरा कंक्लूजन ड्रॉ करता है, रिपोर्ट बनाता है, और वहाँ जो भी ओनर नौकर जो भी पाया जाता है उसके वो पैन कार्ड, आधार कार्ड लेके, साइन लेके वापस कोर्ट में पेश करते हैं। अब अगर आपकी दुकान पे छापा पड़ चुका है, आपकी सारी कार्रवाई हो चुकी है, तो फिर आपको जो सामने सम्मस जो कमिश्नर देके गया होगा उसको देखना है। उस पर नेक्स्ट डेट दी हुई होगी कि नेक्स्ट डेट हियरिंग की या फाइलिंग की जो आपका जवाब है, रिटर्न स्टेटमेंट, वो कौन सी है। देखो, अगर उस पर नहीं जाओगे ना तो कोर्ट आपके खिलाफ एक्स पार्टी जजमेंट पास कर देगा, जहां पे वो एक्स पार्टी डैमेजेस भी आपके खिलाफ पास कर सकता है। कोर्ट के पास हर चीज़ का राइट है अगर आप कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहे हो, सम्मन्स की पालना नहीं कर रहे हो तो। और देखिए, अगर आप लोग हर चीज़ का प्रोसेस ड्यूली फॉलो करते हो ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने गलती से किसी के ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट कर दिया है, जैसे लेट्स सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, आप एक दुकान चला रहे हो, अब आपके पास लेट्स सपोज एक कैमरा है XYZ नाम से, आप उस कैमरे के मैन्युफैक्चरर नहीं हो, आपने किसी और से खरीदा है और आपने ये मान के खरीदा है कि भैया इसके पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, सारा ड्यूली प्रोसेस इस कंपनी ने फॉलो कर रखा है, आप लेकर आ गए, सारे पक्के में काम होना चाहिए, बिल होना चाहिए, बिल नहीं हुआ फिर आपकी गलती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब होगा क्या, आपके ऊपर केस हो गया। अब आप कोर्ट में ये स्टैंड ले सकते हो, डिफेंस ले सकते हो कि भैया ये माल तो मैंने बनाया ही नहीं है, मैं किसी और से इसी मिस रिप्रेजेंटेशन में खरीद रहा हूँ कि भैया उसके पास सारे ट्रेडमार्क है, सारे कॉपीराइट्स हैं, सारे लीगल प्रोसेस वो फॉलो कर रहा है, मैं इस प्रिजम्पशन के अंदर रह गया, मैंने जबकि सारे उससे बिल लिए। अब आप कच्चे का काम करोगे तो अगली वाली पार्टी मुकर सकती है कि भैया हमने आपको कुछ सप्लाई करा ही नहीं है। इसलिए सारा काम, एक चीज़ आप ध्यान रखना बहुत अच्छे से, आपको बिल्कुल पक्के में करना है, पक्के बिल का विद GST नंबर सारा काम होना चाहिए, और सामने वाले से डिस्क्रिप्शन भी लिखवाओ कि वो आपको दे क्या रहा है। हो सके तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग, सब कुछ क्रिएट रखो। जितना एविडेंस आपके पास रहेगा उतना आपका स्ट्रॉन्ग डिफेंस कोर्ट के अंदर रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर आप एक कंपनी हो या स्टार्टअप ओनर हो, फाउंडर हो, बिजनेस ओनर हो, जिसके गुड्स का इन्फ्रिंगमेंट हो रहा है, तो आप कोर्ट में स्टे पिटीशन पेश कर सकते हो। स्टे पिटीशन और डैमेजेस की जो पिटीशन जाती है वो लगभग 80-90% सेम होती है, ऊपर के बस चेंजेस होते हैं उसके अंदर। उसके बाद कोर्ट उनको पूरा पढ़ता है, आपके रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क देखता है, आपको डैमेज क्या हो रहा है वो चीज़ देखता है। अब 2-3 चीज़ें कोर्ट में समझना। पहली चीज़, कोर्ट में है ना, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क तो ठीक है, जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क आप एप्लीकेशन लेकर आते हो उससे स्टे मिलने में, डैमेजेस मिलने में बहुत ईजी हो जाता है। बट ट्रेडमार्क का जो प्राइमा फेसी रूल है ना, वो ये कहता है कि क्रिएटर कौन है,
इसमें गुडविल किसने जनरेट करी है, उसी के बेसिस पे डैमेजेस अवॉर्ड किए जाते हैं और जजमेंट उसी के फेवर में सुनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग स्टे पिटीशन, स्टे ऑर्डर पिटीशन को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करिए, हमारे चैनल सोनीस विजन लीगल को सब्सक्राइब करो। यहाँ में बहुत सारी वीडियो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स, बिजनेस के लीगल लॉस के रिगार्डिंग डालता हूँ, जिससे आप एंटरप्रेन्योर्स देश भर में एजुकेट हो पाए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग को सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।